मौजूदा हुकूमत एक सिलेक्टेड हुकूमत है, चोर दरवाजे से आई है, वगरना 3 साल गुजर गए। मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। शहबाज शरीफ की मुल्क में कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़। कराची में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का हल कौमी हुकूमत है। कोई एक जमात तनहा मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ना मफाहमत ना मज़ाहमत, हमें सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहिए। हुकूमत सिलेक्टेड और चोर दरवाजे से आई है। इस्टेब्लिशमेंट ने किसी हुकूमत को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना इस नालायक हुकूमत को किया। नालायक हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद कुछ नहीं कर सके। पीटीआई हुकूमत ने कराची के साथ सुतेलों जैसा सुलूक किया। साहब जो है, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करें, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं लगता नहीं कि वो ज़्यादा देर जो है वो जलसों से ख़िताब कर सकेंगे। बहुत ही मजबूत केसेस हैं उनके खिलाफ जिनके फैसले आने वाले हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ को सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा, शहबाज शरीफ सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों से मशवरा करें। जो हालात हैं लगता नहीं शहबाज शरीफ ज़्यादा देर तक जलसों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी सियासत पर तवज्जो दें। आज वो पार्टी सदर हैं, अगले माह मरियम नवाज सदर होंगी और फिर शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। शहबाज शरीफ अपने भाई को लंदन से बुलाएं और उनसे कहें मुकदमात का सामना करें। वफाकी हुकूमत के सामने सिर्फ हमारा वजीर आला रुकावट है। अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का हो तो जेल, लाहौर का हो तो मजे करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर आमद पर कारकुनों से खिताब। कहा, यह इमरान खान की हुकूमत की पहली और आखिरी हुकूमत है। बिलावल भुट्टो की सखर में ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत गैर जमहूरी है, इमरान खान अवाम के नुमाइंदे नहीं। सिंध में कराई गई जाली मरदमशुमारी को नहीं मानते। ऑपोजिशन के पास दुनिया के मसाइल को देखने की अकल और शऊर नहीं। ये लोग लारी अड्डा खेल रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपोजिशन शौक से लॉन्ग मार्च करे, इनका सौदा बिक गया, अब इलेक्शन की तैयारी करें। पीडीएम की टाइमिंग गलत है। दुनिया की सबसे बड़ी सियासत पाकिस्तान के गिर्द होने जा रही है। इंडिया सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए कोई भी साजिश कर सकता है। मौलाना फजल रहमान गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। पीडीएम दीवार के पीछे देखने की सलाहियत नहीं रखती। आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से आम आदमी मुतासिर होता है। वज़ीर आज़म का अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, महज इंतज़ामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नाकाफ़ी है, नताइज सामने आने चाहिए। मंडी और परचून में गैर मंतकी फ़र्क ख़त्म करने के लिए मुमकिना इंतज़ामी इक़दाम किए जाएँ। चीनी गंदम की मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर बर वक्त इक़दाम किए जाएं। करप्शन पीपल्स पार्टी की पहचान बन चुकी है। विफाक कराची में मंसूबे और सिंध हुकूमत करप्शन के रिकॉर्ड बना रही है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब का ट्वीट। कहते हैं कि 13 साल से सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। बारिश आए कराची डूब जाता है। नालों की सफाई विफाक को करनी पड़ती है। करप्शन, ओमिनी ग्रुप, जाली अकाउंट्स, गंदम चोरी, लैंड माफिया पीपल्स पार्टी हुकूमत की पहचान बन चुके हैं। यंग डॉक्टर्स फिर हड़ताल पर। लाहौर वाक़े के खिलाफ मुल्कगीर यौम स्याह। कराची, हैदराबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स सड़कों पर आ गए। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। लाहौर और कराची के सरकारी अस्पतालों में टोकन हड़ताल भी की गई। डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
लाइसेंसिंग इम्तिहान कोई उजूबा नहीं, बैरून मुल्क से मेडिकल डिग्री लेने वालों का NLE इम्तिहान लिया जाता है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वजीर ने कहा कि अमेरिका में कई सालों से लाइसेंसिंग एग्जाम हो रहा है, तालीमी फर्क को ठीक करने के लिए NLE लाया गया। वजीर सेहत पंजाब ने मजीद कहा कि अगर दिसंबर तक 70% वैक्सीनेशन हो जाए तो कोरोना वबा से जान छूट जाएगी। पंजाब में अब तक 2,87,00,000 वैक्सीन लग चुकी। लाहौर में मेट्रो बस का पहिया जाम, ड्राइवरों की मुसलसल तीसरे रोज हड़ताल। गजूमता से शादरा तक बस सर्विस शुरू न हो सकी। ड्राइवरों और अमले का मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। हुकूमत से वाजिबात की अदायगी का मुतालबा। दूसरी जानिब हुक्काम का कहना है मेट्रो बस की ऑपरेटिंग कंपनी का मुआहदा खत्म होने से मामलात खराब हुए। कोरोना ने खैबर पख्तूनख्वा में पंजे गाढ़ लिए। सूबे में मस्बत केसेस की शरह 6 से बढ़कर 8% हो गई। महकमे सेहत के मुताबिक करक में हालात तशवीशनाक। मस्बत केसों की शरह 50% रिकॉर्ड। बाजौड़ में यौमिया शरह 36%, एबटाबाद में 18% और पेशावर में 10% रही। NCOC के मुताबिक एक दिन में मजीद 66 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे में 3,800 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 6.75% रिकॉर्ड। सिंध में कोरोना पाबंदियां बरकरार। कराची और हैदराबाद डिवीजन में 1 से 15 सितंबर तक इंडोर तकरीबात और डाइनिंग पर पाबंदी। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगी। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद इंडोर डाइनिंग कर सकेंगे। कारोबारी और औकातकार रात 8 बजे तक। जुम्मा और इतवार को छुट्टी होगी। मज़ारा, सिनेमा घर और इंडोर स्पोर्ट्स सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। इस्लामाबाद में कोरोना केस बढ़ने पर मजीद 16 गलियां सील। जिले इंतजामिया ने सेक्टर G72 और सेक्टर G91 की 2-2, I-10-2, G92, E11-4 और I-10-4 की एक गली सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सबसे ज्यादा केस G93 में सामने आए, जहां 8 गलियां सील की गई। कहीं धूप कहीं बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। पेशावर, मर्दान, स्वात, दीरलोयर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। पंजाब के कई शहरों में भी बादलों का मटरगश। सरगोदा, अटक, कहोर पक्का में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मतला कभी साफ और कभी जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब से फोर्ट मनरो में कबायली हिमायतीन और मुअज़्ज़ज़ीन की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। कहा कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी को फाल करके दायरा कार बढ़ा दिया गया है। अथॉरिटी राजनपुर के कबायली इलाकों की तरक्की के लिए भी काम करेगी। तमाम शहरों को एक जैसी सहूलियात देंगे। वज़ीर आज़म का गरीबों के लिए सबसे बेहतरीन प्रोग्राम एहसास है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा एहसास प्रोग्राम की बदौलत मुस्तहिक अफराद की मदद हो रही है। बेरोजगार नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के मौके मिल रहे हैं। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हमारे दरमियान मुकम्मल हमाहंगी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इंशाअल्लाह 5 साल मुकम्मल करेंगे। इंतखाबात का सिर्फ 15 सेकंड में नतीजा। 2023 के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का पेशावर में तकरीब से खिताब। शिबली फराज ने कहा कि मुल्क का हर इलेक्शन मुतनाज़ रहा, हर इलेक्शन से धांधली का इल्ज़ाम जुड़ा है। अपोजिशन जमातों को EVM पर एतमाद में लेना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखे बगैर अपोजिशन का एतराज़ बेजा है। वज़ारत तालीम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहम मुआहदा। मुआहदे के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद के बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। वज़ारत तालीम के मातहत इदारे NCHD के स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस मंसूबे को फंड करेगा।
सबसे पहले अहम खबर, ये इमरान खान की पहली और आखिरी हुकूमत है। बिलावल भुट्टो की सखर में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि विफाकी हुकूमत गैर जमहूरी है। इमरान खान अवाम के नुमाइंदे नहीं, विफाकी हुकूमत गैर जमहूरी है। इमरान खान अवाम के नुमाइंदे नहीं। सिंध में गिराई गई जाली मरदमशुमारी को नहीं मानते, ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। हुकूमत गैर जमहूरी हुकूमत है। खान साहब अवाम का नुमाइंदा नहीं है। खान साहब इलेक्शन जीत का नहीं आया। अगर जीत के आता तो उनको महसूस होता कि अवाम के काम को करना पड़ता है। खान साहब की हुकूमत ने टारगेट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, निशाना बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। पीटीआई समझती है कि अगर उनका कोई मुकाबला अगर कर सकते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। वो दिन दूर नहीं है जब हम इस मुल्क और कौम को और अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाएंगे। सिंध में 13 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अंधेर नगरी चौपट राज है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा कि सिंध में 13 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अंधेर नगरी चौपट राज है। उन्होंने ये भी कहा कि बारिश आए तो कराची डूब जाता है। नालों की सफाई विफाक को करनी पड़ती है। बारिश आए तो कराची डूब जाता है। नालों की सफाई तक विफाक को करनी पड़ती है। फारूक हबीब ने अपने ट्वीट में यह भी कहा, ग्रीन लाइन मंसूबा, पानी के 4 मंसूबा, सर्कुलर रेलवे, फ्रेट कॉरिडोर की तकमील विफाक कर रहा है। उधर शहबाज शरीफ की मुल्क में कौमी हुकूमत के कयाम की तजवीज़। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को दरपेश बेपनाह चैलेंजेस का हल कौमी हुकूमत है। शहबाज शरीफ की मुल्क में कौमी हुकूमत लाने की तजवीज़, और शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क को दरपेश बेपनाह चैलेंजेस का हल कौमी हुकूमत है। कोई एक जमात तन्हा मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का अपनी गुफ्तगू में यह भी कहना था कि अगर हमें आइंदा इलेक्शन में मौका मिला तो कौमी हुकूमत बनाएंगे। अपोजिशन लीडर का यह भी कहना था कि नून लीग के पास कराची के हवाले से जामे प्लान मौजूद है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू किया और कहा कि शहबाज शरीफ की मुल्क में कौमी हुकूमत के कयाम की तजवीज़ मौजूद है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्लिम लीग नून और पीडीएम मुस्तरद कर चुके हैं। यह भी कहना था अपोजिशन लीडर का। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में उन्होंने मजीद कहा कि तमाम सियासी जमातों से मिलकर पार्लियामेंट में इस काले कानून की भरपूर मुखालफत करेंगे। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि यह मसला मीडिया, आज़ाद सहाफ़त और जमहूरियत और आईनी आज़ादियों के हवाले से की जिंदगी और मौत का है। इखलास का मुजाहरा हुआ तो सेनेट में इस काले कानून की मंजूरी को रोकना मुमकिन है, यह कहना था शहबाज शरीफ का। उन्होंने यह भी कहा कि 3 साल में मीडिया पर जो कदगने इमरान खान ने लगाई हैं, कोई और हुकूमत होती तो उलट दी जाती। यह भी कहा गया शहबाज शरीफ के जाने से तमाम सियासी जमातों से मिलकर पार्लियामेंट में इस काले कानून की भरपूर मुखालफत करेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मौजूदा हुकूमत एक सिलेक्टेड हुकूमत है, चोर दरवाजे से आई है। मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत को की। मगर बदकिस्मती है कि उसके बावजूद भी इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम जिसको हुकूमत का मौका दे उन्हें खिदमत करने का मौका दिया जाए। कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। वफाक ने जो अरबों खरबों रुपए के जो अपना बजट पिछले साल भी वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किए, मैंने कल रात तकरीर में भी कहा, उसके ऊपर रत्ती बराबर अमल नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि बजाय के सूबों को और इस सूबे को वो काम करने का मौका दें और रोड़े अटकाने और मुश्किलात पैदा करना, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने छोटे सूबों को नहीं भुलाया। ग्रीन लाइन कराची नून लीग का तोहफा है। हमें मौका मिला तो कराची को पेरिस बना देंगे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।